ये संसार बहुत बड़ा संसार है। इस संसार में नाना प्रकार के लोग हैं। इस संसार में नाना प्रकार के लोग रहते हैं। यहां पर तरह तरह के कार्य होते रहते हैं। देखते रहिए ना, इस संसार में क्या नहीं है, इस संसार में क्या नहीं है, कहां क्या नहीं है। सिर्फ ढूंढना है आपको। ढूंढना उन सबको है जो आपको चाहिए। आपको चाहिए क्या इस संसार में, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप खुद ढूंढते हैं, आप इच्छा प्रकट करते हैं, आप खुद लक्ष्य तय करते हैं कि आपको क्या बनना है, आपको क्या चाहिए, क्या नहीं बनना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जो भी चीज बताइए उसी को वो क्या करेंगे, उल्टा कार्य करेंगे। ऐसा कार्य करेंगे कि काम आपका बाधित कैसे हो जाए। उनको समझाइएगा वो समझेंगे नहीं। अगर वो समझ जाते तो फिर गलत कार्य होता ही नहीं। इस संसार में नाना प्रकार के लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको आपसे भी ज्यादा जानकार हो जाएंगे और जानबूझ के गलती करेंगे। वही गलती करेंगे जिससे आपका काम खराब होता रहेगा। ये आप जान लीजिए। समझदारी तो होगा नहीं, समझने तो आएगा नहीं कि क्या करना है नहीं करना है, क्या बोलना है नहीं बोलना है, कब कहां जाना है, कब कहां से आना है, क्या करना है। अगर वो समझ जाते और अगर उनको ज्ञान हो जाता तो फिर वो सब कुछ हो जाते। तो फिर भगवान की क्या जरूरत था, वही भगवान हो जाते, उनको ही सब कुछ प्राप्त हो जाता। ऐसा तो कुछ है नहीं। इसीलिए भगवान भगवान है। भगवान से बड़ा कोई नहीं बने। भगवान से अगर बड़ा बनने लगेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। भगवान को ही भगवान रहने दीजिए। शैतान जो है वो शैतान ही रहेगा, वो कभी भगवान नहीं बन सकता है। लेकिन भगवान कभी शैतान का मदद नहीं कर सकते। तो राक्षस भी भगवान का तपस्या करते थे और आज भी राक्षसी समाज के लोग भी जो राक्षसी हैं, जो राक्षस तत्व को पालते हैं, समाज में ऐसे भी है। राक्षसों का एक अलग समाज होता है, योगियों का एक अलग समाज होता है, देवताओं का एक अलग समाज होता है। राक्षसी प्रवृत्ति के आपको बता दे रहे हैं जो दानवी प्रवृत्ति का जो समाज है। और ऐसे लोग जो हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी देवताओं का तपस्या करके शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। वो भी मायावी बनना चाहते हैं। वो भी क्या करते हैं, चाहते हैं कि मैं भी पूजा पाठ करके या महायज्ञ करके और अपने शक्ति को प्रदर्शित करके अपना आधिपत्य जमाऊं, यानी कि अपना राज करूं। ऐसे लोग भी हैं। वो अवसर का तलाश करते हैं, अवसर मिल जाएगा वहां पर वो पहुंच जाएंगे और उसके बाद अपना डंका बजवाने लगेंगे। वो अपने वोट बैंक को बनाने लगते हैं। उसी में आपको कुछ और लोग भी पहुंच जाएंगे, वो अपना स्वार्थ साधने लगते हैं। रावण कौन था? रावण भी तपस्या किया था भगवान शिव का। महिषासुर कौन था? वो भी तपस्या किए थे देवताओं का। तारकासुर कौन था? वो भी तपस्या किया था। भस्मासुर कौन था? वो भी तपस्या किया था। जितने भी राक्षस हुए वो तपस्या करके ही वरदान प्राप्त किया और उसके बाद वो अपना आधिपत्य जमाना चाहे। मजबूरी में, व्यवस्था में मानवों को, देवताओं को पुकारना पड़ा और साधु संतों को भी देवताओं को पुकारना पड़ा। ब्राह्मणों को, पशुओं को, पक्षियों को, सबको देवताओं को पुकारना पड़ा। क्या आप जिन पशुओं को देखते हैं, क्या उनके लिए भगवान दूसरा है? आप जो बादल देखते हैं, क्या उनके लिए भगवान दूसरा है? आप जो प्रकृति का जो सारा सिस्टम देखते हैं, क्या उनके लिए भगवान दूसरा है? क्या आप जो जलचर, थलचर और वायुचर देखते हैं, क्या उनके लिए भगवान दूसरा है? सबके लिए भगवान एक है। सब उसी भगवान को पुकारते हैं, सब उसी भगवान की भक्ति करते हैं और सबका नियंत्रण करता वही भगवान है। ये आप जान लीजिए। तो अगर कोई सोच रहा होगा कि हम भगवान से अलग हट के ये कार्य कर लेंगे तो वो मूर्ख होगा। भगवान से हट के कोई कुछ नहीं कर सकता
और भगवान के बिना कोई कहीं कुछ करके दिखा नहीं सकता। भगवान कण कण में है, भगवान हर स्थान में है, भगवान हर किसी के पास रहते हैं, लेकिन भगवान उसके पास कभी नहीं रहते जिसके पास अधर्म होता है, जिसके पास पाप होता है, जिसके पास किसी को सताने का योजना होता है, जिसके पास किसी को तंग तबाह करने का रणनीति होता है, भगवान उसको कभी मदद नहीं करते हैं और उसकी करनी ही उसको एक न एक दिन उसके दुखों के दलदल में फंसा देता है। तो राक्षस भी और राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी, ये लोग भी यज्ञ महायज्ञ करना चाहते हैं और करते भी रहते हैं, लेकिन इनके यज्ञ में सफलता उतना ही हद तक मिलता है जितना हद तक इनके यज्ञ का योजना में कल्याणकारी योजना रहता है। यानी कि यज्ञ में आप समाज को छांट के यज्ञ नहीं कर सकते हैं, आप समाज कल्याण के लिए यज्ञ कर सकते हैं। आप अपने कल्याण के लिए यज्ञ अगर कर रहे हैं तो देवता आपसे प्रसन्न कभी नहीं होंगे। अगर अच्छे आचार्य हैं तो वो कभी भी गलत ढंग का लाया हुआ पैसा यज्ञ में नहीं लगने देंगे, वो कभी भी गलत व्यक्ति की संगति में यज्ञ नहीं करेंगे, वो गलत सलाह से गलत तिथि में यज्ञ या मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराएंगे। कभी भी ध्यान रखिए, कभी भी सही कार्य भी गलत ढंग से करने से वो कल्याणकारी नहीं हो सकता। आप अच्छा कार्य भी अच्छे समय में, अच्छे मुहूर्त में, अच्छे ढंग से कीजिए, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। गलत ढंग से अच्छा कार्य भी करना, आपको बता दें, ये नियम, विधि और मर्यादा के विरुद्ध है। ये भी आप करके कल्याण न खुद का करा सकते हैं और न किसी और का करा सकते हैं, ये आपके लिए घातक ही साबित होगा। इसलिए सही मुहूर्त में सही कार्य करें और सही मुहूर्त में ही प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा करें और कराए, अन्यथा अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। जीवन में कभी भी कोई भी कार्य करिए, आप समय अवधि, मुहूर्त, दिन, उसके बाद योग, अन्य तिथि नक्षत्र अवश्य देख लीजिए, ताकि यज्ञ का परिणाम अच्छा हो। यज्ञ कार्यक्रम जो कर रहे हैं, कार्य प्राण प्रतिष्ठा या अन्य कार्य, वो फलदायक साबित हो, इस दिशा में करें, अन्यथा आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपका यज्ञ महायज्ञ बीच में खंडित हो सकता है, उसका फल आपको उत्तम नहीं प्राप्त होगा और वो आपके लिए कल्याणकारी साबित नहीं होगा। यज्ञ क्यों होता है, महायज्ञ क्या होता है और पूजा पाठ क्यों होते हैं, इन सब चीजों को समझना पड़ेगा पहले। सिर्फ कहने और करने से नहीं होता है। यज्ञ और पूजा पाठ सिर्फ कल्याण के लिए होते हैं और किसी एक व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं होता और न ही किसी एक व्यक्ति के कल्याण के लिए हो सकता है। ये यज्ञ और महायज्ञ पूरे विश्व कल्याण के लिए होता है और पूरा का पूरा लोग, पूरा समाज इसमें जुड़े हुए होते हैं और जुड़ा हुआ होना चाहिए भी। ये किसी को छांट के, किसी को बांट के नहीं किया जा सकता। अगर कोई सोच रहा होगा कि हम यज्ञ महायज्ञ किसी को छांट के या बांट के कर लिए हैं और कर लेंगे, तो ये असंभव है। आप किसी को छांट ही नहीं सकते हैं, इसमें आप कैसे छांट सकते हैं? आपको अगर आप किसी को छांट दीजिएगा तो आप खुद छंटते चले जाएंगे। कई कथा आते हैं, कई प्रसंग आते हैं जो सत्यता को प्रदर्शित करते हैं। ये कहानियां और ये कथा, ये कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन सिर्फ कल्याण के लिए ही तो है। किसके कल्याण के लिए है? एक एक बच्चों के कल्याण के लिए है, एक एक लोगों के कल्याण के लिए है, सबकी अच्छाई के लिए है। और सबकी अच्छाई कैसे होंगे? तब होगा जब आस्था, निष्ठा, पवित्रता, सात्विकता और उसके पश्चात पात्रता के साथ कार्य किया जाए। अच्छे आचार्य की देख रेख में सभी कार्य किए जाए, तभी हो सकता है। अभी अब देखिए, इसमें आपको बता दें, ये रुद्र महायज्ञ में
कई आचार्यों की सहमति ली गई, कई आचार्यों का सुझाव लिया गया। यहां तक अंजय जी यहां पर कई बार खुद भी मंथन किए, और जहां तक हुआ हमने भी देवताओं से लेकर के सारी दैविक शक्तियों का भी इसमें सुझाव लिया, और आज सार्थकता की ओर है, सफलता की ओर है। कहीं से कोई त्रुटि और कहीं से कोई खंडित नहीं दिखा। क्योंकि अब तक अपने इस जीवन काल में, इस पृथ्वी लोक पर, इस जन्म में 154वां छोटा बड़ा महायज्ञ में 155वां हो गया। आगे भी कई यज्ञ महायज्ञ कराने हैं। अभी सामने बहुत बड़ा काम है, इसको भी करना है। आगे कई राज्य में, कई प्रखंड में, अभी यहीं पे आपको 2-3 कार्य आगे भी करना है, इसी मोतीपुर में भी। तो बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारा कथा प्रवचन अपना चलता रहता है, लोग देखते रहते हैं बढ़ चढ़ के, और लोग समझते रहते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जितने लोग हैं, ये सारे लोग इन कथाओं को सुन अवश्य रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर अमल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ टाइम पास करने आए हैं। मेरी बात कड़ा है और खड़ा है, क्योंकि ये कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन कह रहा हूं मैं। तो आप अगर कथा में भाग लिए हैं तो आप कथा का अमल करें। आप कथा अगर श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप इस पर अमल करें और समझे आपका कल्याण कैसे हो, आप अच्छाई की ओर कैसे बढ़े, आपके साथ जीवन में कहीं कोई अप्रिय घटना ना घटे, आपको किसी भी प्रकार की कोई दुख ना हो। आप इस पर चिंतन करें और मनन करें। आप कौन है, क्यों आए हैं इस धरती पर, क्या कर्म है आपका, क्या कार्य है, आप इस पर चिंतन करें, तभी आपका जीवन सफल होगा। अगर आप अपने इतिहास और भूगोल के बारे में नहीं जानना चाहते तो आप इसको जानिए, समझिए। सिर्फ आपका नाम अगर प्रशांत है तो सिर्फ आपका नाम प्रशांत नहीं हो सकता। सिर्फ आपको किसी नाम से अगर पुकारा जा रहा है तो सिर्फ आप वही नहीं है। आप वास्तव में कौन है, वास्तव में आपके लक्ष्य क्या है, वास्तव में आपके जन्म क्यों हुए हैं इस पृथ्वी लोक पर, इस पर भी आपको मंथन चिंतन करना पड़ेगा। अगर आप इस पर मंथन और चिंतन नहीं करेंगे तो आपका जीवन सफल कैसे होगा। इसलिए आपका जीवन सफल कैसे हो, आप सात्विकता और पवित्रता की ओर कैसे बढ़ेंगे, इस पर आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि ये कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन सिर्फ इस गांव के लिए नहीं है। अगर इस समिति वाले ने, इस कमेटी वालों ने इसको आयोजन कराया है, अगर यहाँ पर इतना बड़ा यज्ञ और महायज्ञ संचालन किया जा रहा है, तो सिर्फ ये सिंगेले गांव के लिए नहीं है, सिर्फ ये मोतीपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार के लिए नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के लिए है, पूरे विश्व के लिए है, पूरे संसार के लिए है। इस महायज्ञ से, इस प्राण प्रतिष्ठा से, इन सभी कार्यों से आपको एक एक जीव का, एक एक जंतुओं का, मानवों का, उसके पश्चात उन दानवों का भी, और उसके बाद आपको बता दे रहे हैं जलचर, थलचर, वायुचर, सबका कल्याण इसमें छुपा हुआ है। इस यज्ञ महायज्ञ में कहा गया है कि भगवान जब अवतार लिए थे तो असुरों का भी उद्धार किए थे। तो इस यज्ञ से सबका उद्धार होगा, और हो भी रहा है, ये देखने को मिल रहा है। बहुत तरह की दृश्य इस यज्ञ में शुरू से लेकर आज तक देखने को मिला है, कलश यात्रा से लेकर आज तक। अब देखिए, इसको चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। जब सुबह में कलश यात्रा उठने थे तो सभी कन्याएं यहाँ पहुंच गए, और पहुंचने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर सुबह से ही मोतीपुर थाने की गाड़ी भी आ गई। आने के बाद पूरे प्रशासन की सुरक्षा दृष्टिकोण और सुरक्षा को लेकर के तरह तरह की यहाँ पर जो है सो समिति वालों ने भी टीम गठित किया। और उसके बाद यहाँ से जब कलश यात्रा उठा तो पूरा मोतीपुर बाजार भ्रमण होते हुए, आपको बता दें साढ़ा नंबर, साढ़ा महना होते हुए, आपको जहां से जल उठाने थे वहां से जल पात्र में जल लेकर के जगह स्थल पर रखे गए। अगला कार्यक्रम शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुए आपको बता दें, यहाँ पर कुछ ऐसे कार्य होने लगे जो आपको चमत्कार से बढ़ के नहीं था, और
ऐसे चमत्कारिक घटनाओं के बीच ये यज्ञ महायज्ञ संपन्न होने की स्थिति में आया और आज इस यज्ञ और महायज्ञ का फल देखने को भी मिल रहा है। देखने को यह मिल रहा है कि आज चारों ओर ये सिंगाला गांव तीर्थस्थल बन गया है। आज देखिए पूरा गांव में दुकानें सज गए हैं, फल फूल तरह तरह का, पूजा की सामग्री से लेके सब कुछ का। आज जो है ये गांव तीर्थस्थल बन गए हैं और कोई बड़ा तीर्थस्थल दिखाई दे रहा है। इसका उम्मीद और कल्पना भी नहीं किए थे कुछ लोग। यहाँ तक कि कमेटी के भी कई सदस्य और पदाधिकारी और अधिकारी हमसे भी कह रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि बाबा महाकाल बाबा, हम लोग तो ऐसा सोचे नहीं थे कितना बड़ा मेला लग जाएगा। दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं और इस यज्ञ का आनंद ले रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। यहाँ देखिए कई प्रकार की श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? आपके विश्वास पर हो रहा है, आपकी आस्था से हो रहा है, आपके निष्ठा से हो रहा है, आपके पवित्रता से, आपके संस्कार से हो रहा है और देवताओं के कृपा से और आशीर्वाद से हो रहा है। ये किसी एक आदमी के चाहने से नहीं हो रहा है, इसमें पूरा समाज लगा हुआ है। एक मोतीपुर का, एक सिंगैला का ही नहीं, इसमें पूरे देश का, पूरे विश्व के लोग लगे हुए हैं। सारे देवताओं का शक्ति इसमें शामिल है। तभी तो ये यज्ञ इतना शांतिपूर्ण ढंग से उल्लास और उत्साह से उमंग के साथ हो रहा है और आज समापन की स्थिति में है। तो महायज्ञ या कोई भी कार्य या पूजा अगर आप कर रहे हैं तो उससे सबका उद्धार होता है। जीव जंतु पशु पक्षी अच्छे सच्चे सबका उद्धार होता है और सबका उद्धार हो भी रहा है। जीवन में आपको अपना भी उद्धार का चिंतन करना है कि अपना भी उद्धार कैसे होगा। कैसे होगा अपना उद्धार? गलत कार्य करने से तो नहीं होगा, अच्छा कार्य करने से होगा। अब देखिए कभी कभी जीवन में व्यक्ति सोचता कुछ है, होता कुछ है, लेकिन आप जो सोचते हैं वो अच्छा सोचिए। आप गलत चिंतन किसी के बारे में मत करिए, आप चुगली मत करिए। आप जो सोचते हैं कि हम यहाँ जो बोल रहे हैं वो कोई नहीं जान रहा है, तो ये आप मूर्खता की बातें कर रहे हैं और ये मूर्खता भरी सोच है आपका सबको ही सब कुछ समझ जाता है। आप अगर बंद कमरे में भी कोई योजना बनाते हैं तो ईश्वर सब कुछ जान जाते हैं, ईश्वर को सब पता चल जाता है। आज ये कथा व्यास पीठ जो सजा हुआ है, इस रुद्र महायज्ञ का जो यह स्थान है यहाँ पर, ये केवल मेरे एक चाहने से नहीं सजा हुआ है। ये आपको बता दे रहा हूं पूरे गांव वालों के चाहने से सजा हुआ है, एक एक लोगों के चाहने से सजा हुआ है। और आज जो आप इस चैनल पे देख रहे हैं और आप जो यहाँ देख रहे हैं, ये इसमें सिर्फ मेरा ही देन नहीं है, इसमें सबका सहयोग छुपा हुआ है। एक एक बच्चों का सहयोग है, पारस का सहयोग है, संतोष का सहयोग है, राजू का सहयोग है, आपको बता दें रंजीत का सहयोग है, संजय का सहयोग है, उसके बाद बता दें प्रभाकर का, रोहित का, उसके बाद भूषण का, राजू का, रंजन का, श्री राम बालक जी का, उसके बाद बता दें डॉक्टर शैलेंद्र जी का, शत्रुघ्न का, उसके बाद आपको बता दे रहे हैं देवेंद्र का, उसके बाद आपको बता दे रहे हैं विवेक का, रणधीर का, और आपको हर्ष यश सबका सहयोग है। इसमें हरिकिशोर जी का भी सहयोग है। सब लोगों ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया। यहाँ तक कि आपको बता दें वो शंकर बाबा जो है दाढ़ी वाले नरसिंह जी भगवान के पास रहते हैं मंदिर पे, उनका भी कहना है कि ये कार्यक्रम यहाँ भी बाबा जी कराइए। बहुत जल्द उस पर भी निर्णय ले रहा हूँ और देवताओं के द्वारा जो आशीर्वाद और जो कृपा और जो निर्णय और जो निर्देश होगा उसको अवश्य पालन किया जाएगा। वही नहीं, और भी कई तरह के कार्य हैं जो आप देखे हैं यहाँ पर। ये सारा कार्य किन लोगों के द्वारा कराया जा रहा है? सिर्फ मेरे अकेले हो रहा है क्या? नहीं, ये पूरे समाज और पूरे लोगों के सहयोग से हो रहा है। यहाँ पर देखिए, एक एक चीज देखिए, कितना मनभावन है,
कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए इतना भीड़, जो भीड़ दिखाई दे रहा है, ये सब भगवान का दर्शन करने ही तो आए हैं, ये सब भगवान के लिए ही तो आए हैं, ये सब अपने अपने कल्याण के लिए ही तो आए हैं। और इनके साथ यहां पर सिर्फ आस्था और निष्ठा और पवित्रता और अपनी पात्रता ही प्रदर्शन करके और अपने चरित्र को दिखाना है कि यहाँ पर जितना भी कार्य हो रहा है ये किस प्रकार से हो रहा है। कोई बात कहीं छुपता है क्या? जो जैसा करेगा उसको वैसा फल प्राप्त होगा और सब कोई सब कुछ जानेंगे, समझेंगे कि हाँ किस तरह से क्या हुआ। ये जान लीजिए, आपको मैं बता रहा हूं, आपका अगर साख चला गया तो फिर दोबारा साख नहीं बनेगा, इसलिए आप साख बनाइए। ये आप जान लीजिए, आप किसी के बहकावे में मत आइए, आप किसी के चापलूसी में मत आइए। आज अगर आपको कोई बहका दिया है, कोई अगर आपको सिखा दिया है, कोई अगर आपको गुमराह कर दिया है, तो आपको कै दिन करेगा, कै दिन आप गुमराही का जिंदगी जिएंगे। एक नए दिन सच्चाई सामने आएगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए इन सारे चीजों को छोड़िए, बंद कीजिए और अब बस सिर्फ आस्था, निष्ठा, पवित्रता और शुद्धता के साथ पूरी पात्रता से अच्छा संस्कार का प्रदर्शन करते हुए हर जगह भक्ति भाव का माहौल कायम करने में सहयोग करिए, हर जगह। इसलिए कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन ये सिर्फ इस गांव के लिए नहीं, पूरे विश्व कल्याण के लिए है। विश्व में शांति स्थापित हो, हर प्राणियों का कल्याण हो, हर जीव जंतु का कल्याण हो, कहीं किसी के साथ कोई अप्रिय घटना न घटे, कोई भी व्यक्ति कहीं दुखी न रहे, समाज विकासशील हो, समाज में उन्नति आए, तरक्की आए, हर घर पक्के का मकान बन जाए, ये झुग्गी झोपड़ी हट जाए, उसके पश्चात हर घर में नल का जल और बिजली पानी का उचित व्यवस्था हो, हर घर में शौचालय का व्यवस्था हो, उसके पश्चात हर खेतों में सिंचाई का जल हो, भय भूख भ्रष्टाचार रोग मुक्त समाज हो जाए, उसके पश्चात जितने भी पापी तापी गुंडा मवाली है वो सभी पर कानूनी कार्रवाई हो और उसके पश्चात समाज में अपराध हो ही नहीं, समाज में केवल सात्विकता और पवित्रता और अच्छे अच्छे लोग हो। जब समाज कल्याण का आप संकल्प लेते हैं तो आप पर ईश्वर का कृपा स्वतः बरसने लगता है। जब आप समाज कल्याण के लिए 99 कदम बढ़ाते हैं तो भगवान जो है आपके लिए 200 कदम बढ़ा के आते हैं और आपका जय जय करके जाते हैं। सिर्फ आपका ही नहीं, पूरे संसार में आपका जय जय हो जाता है, करते हैं वो और नाम आपका होता है। सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप सच्चाई का और कल्याण का संकल्प लिए हुए हैं, आपने अच्छाई का संकल्प लिया है, सच्चाई का संकल्प लिया है। इसलिए आप सच्चे मन से लग जाइए, आस्था निष्ठा से लग जाइए, पवित्रता से लग जाइए। एक यज्ञ नहीं, हजारों लाखों महायज्ञ कराइए, पूरे विश्व में यज्ञ यज्ञ ही हो, पूजा पूजा ही हो, चारों तरफ मंत्रोच्चारण हो, जय जयकार हो, आपका जय जय हो, पूरे समाज का जय जय हो, एक एक व्यक्ति का जय जय हो, हर किसी का दुख दरिद्रता भाग जाए और कुबेर जी लक्ष्मी जी का कृपा हो। बिना लक्ष्मी जी के और सरस्वती जी का तो कुछ हो नहीं सकता। अगर सरस्वती है, लक्ष्मी है, सब कुछ संभव है। और देवाधिदेव महादेव का तो जयकारा होना ही चाहिए। आप इस यज्ञ में भी देख रहे हैं, उनका जयकारा शुरू से हो रहा है और होता रहेगा। ये पंचमुख हनुमान जी महाराज के साथ महाशक्ति भी यहाँ विराजमान है, गणेश जी महाराज विराजमान है और उसके पश्चात अन्य देवी देवता भी यहाँ पर प्रतिमा यहाँ पर चंद्रेश्वर जी के द्वारा बनाए गए हैं और सभी का पूजा पाठ हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए कितना मनभावन दृश्य है, कितना अच्छा दृश्य है, जो देखने से ही लग रहा है कि हाँ वास्तव में यहाँ पर कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है। और यहाँ पर मेला ही मेला लगा हुआ है। सिंगैला गांव जो है तीर्थ स्थल बन गया हुआ है। यहाँ पर एकदम बिल्कुल
तीर्थों जैसा यहाँ पर माहौल हो गया है। चारों तरफ पूजा ही पूजा, मंत्र ही मंत्र और दिव्य अमृतमय कल्याणकारी प्रवचन का जो है संवाद चारों तरफ गूंज रहा है। इसका श्रेय किसको जाता है? आप सभी ग्रामवासियों को जाता है। इसमें सबों का सहयोग है। इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि किसी एक व्यक्ति विशेष या 2-3 लोगों के गुमराह करने पर आप लोग अपना जीवन कम से कम खराब न करें और भगवान के धर्म के कार्य में जिस तरह से ये पूरा समाज लगा हुआ है, पूरे समाज के साथ साथ आप भी लग जाए और अपना जीवन सफल करें। हर यज्ञ में, हर पूजा में, हर पाठ में आपको ईश्वर का शक्ति अवश्य प्राप्त होता है। ये मंदिर क्या है? ये पूजा स्थल क्या है? ये आस्था का केंद्र है। यहां पर देवताओं की शक्ति स्थापित है, जो आपको प्राप्त होता है आपके क्रिया और कर्म से। यहां जैसा कर्म करिएगा, जैसा कार्य करके जाइएगा, वैसा फल आपको प्राप्त होगा ही। आप अच्छा भोजन करिएगा, आपको अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। इसलिए ये पूरा संसार इस साल कम से कम रोग मुक्त रहे, इतना ध्यान रखिए। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि इस साल भारत के सफल और कुशल और योग्य और उत्तम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो रणनीति तैयार है कोरोना महामारी रोकथाम नियमावली का, उसके तहत और उसके पश्चात बिहार सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और आपको बता दे रहे हैं गुजरात सरकार और अन्य जो राज्य हैं, उन सभी राज्यों के जो सरकार है, बिहार सरकार, इन सभी के जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं, योग्य, उत्तम, सफल, योग्य, उन लोगों के द्वारा जो रणनीति तैयार है, इस साल भारत के इन सभी राज्यों में कांवड़ यात्रा होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। इस साल आपको धूमधाम से यज्ञ महायज्ञ का ही धूम चल रहा है और लगता है कि इस साल कोरोना महामारी आपको पुकारने से भी आने नहीं जा रहा है, क्योंकि देखने को मिल रहा है सरकार काफी सक्षम है और सरकार काफी प्रयत्नशील है। एक से बढ़ के जागरूकता अभियान, खुद कष्टों को झेलकर वो पदाधिकारी और अधिकारी एक रणनीति और योजना बनाते गए हैं, देखने को मिला है। अन्यथा इससे भी भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकते थे। बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े राज्य, आपने देखा होगा अमेरिका जैसे राज्य, अमेरिका जैसे देश का क्या हाल हुआ, अन्य भी कई राज्य का क्या स्थिति हुआ, क्या हालात हुए, वो सब आपसे छुपा हुआ नहीं है। इतना बड़ा त्रासदी नहीं आए, इतना बड़ा महामारी नहीं आए, इतना बड़ा तांडव नहीं हो, इन सब को लेकर के हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। हम सबको देवताओं को समझना पड़ेगा, सरकार की कार्य प्रणाली को समझना पड़ेगा, नियमावली का पालन करना पड़ेगा और कानून का भी पालन करना पड़ेगा। जब हम कानून का पालन करने लगेंगे, जब हम नियम का पालन करने लगेंगे, जब हम वेद पुराण इन सब पर चलने लगेंगे, इन सब का सबक लेने लगेंगे, तो खुद व खुद ये जो जितने भी प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदाएं हैं, वो प्राण लेके भागने लगेंगे। हमको समझना पड़ेगा कि हमारे उद्देश्य क्या है। हर कार्य में हम छींटाकशी नहीं करें। अभी आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, फिर से कानून का राज स्थापित हो गया वहां, और कानून का राज चाहिए भी, क्योंकि आप 2 रोटी कम खाओ और सुरक्षित नहीं रहो तो वो 2 रोटी भी आपको नहीं पचेंगे। इसलिए आपके पाचन शक्ति को मजबूत किए जाने के लिए और आपको भोजन प्रणाली को पचाने के लिए और आपके जीवन को सुरक्षित कराने के लिए, आपका धन और आपका अन्न और आपका जीवन को बचाने के लिए कानून प्रणाली को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और कानून आपको बचाता है और कानून से आप बचते हैं। कानून से आप सहयोग लीजिए और कानून को सहयोग कीजिए। उत्तर प्रदेश में कानून का राज फिर से स्थापित करने के लिए योगी जी का सरकार फिर से बन गया। वहां बहुत सारे लोगों का वहां पर सहयोग रहा और कुछ लोगों का छींटाकशी जो था वो लोगों ने चुप्पी साध लिया। बिहार में भी आप देख लीजिए, बिहार में भी यहाँ पर शराबबंदी है। ये शराबबंदी
आपके कल्याण के लिए है, इसमें कोई छीटाकशी नहीं होना चाहिए। देखने को मिलता था यहाँ पर बगल में सरैया में, मुझे आज भी याद है, लेखनामपुर में शराब से बहुत सारे लोग मर गए थे। उस समय संतोष कुमार डीएम थे और राजेश कुमार एसएसपी थे मुजफ्फरपुर के। कितना परेशानी उठाना पड़ा, कितना परिवार में कोलाहल था, कितने लोगों का जिंदगी बर्बाद हो गया, जरा सोचिए। ये शराब सिर्फ आपको नहीं बर्बाद करता है, शराब पीने वाले के परिवार को बर्बाद कर देता है, पूरे समाज में आपका जगहसाई हो जाता है, तन मन धन सबसे आपको क्षति पहुंचता है, आपका आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाता है, आपका प्राण तक चला जाता है। आप शराब नहीं पीते हैं, शराब आपको पी जाता है, आप नशा पान नहीं करते हैं, नशा आपको समाप्त कर देता है, नशा आपके संस्कार को बर्बाद कर देता है, नशा आपके परिवार को बर्बाद कर देता है, समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ता है, नशा आपको कहीं का नहीं छोड़ता है, नशा आपको दुर्गति की ओर ले जाता है, यहाँ तक कि नशा आपको अकाल मृत्यु दे देता है। ऐसा कार्य करने से क्या लाभ जिसमें आप कुछ पैसा लगा करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। नशे की हालत में आप कहीं भी कोई भी कार्य अच्छा नहीं कर सकते हैं, आप पर तरह तरह की उंगलियां उठ जाते हैं, तरह तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप नशा मुक्त समाज को बनाएं, आप खुद को नशा से दूर रखें और नशा पान नहीं करें, और जो प्रणाली नशा मुक्त समाज बनाने में लगे हुए हैं उनको आप भरपूर मदद करें। इससे आपको सुख समृद्धि उन्नति तरक्की प्राप्त होंगे, आपका कल्याण हो जाएगा, समाज अच्छाई की ओर बढ़ जाएगा। आप खुद के कल्याण की ओर ध्यान दें, समाज की कल्याण की ओर ध्यान दें। कोई भी ऐसा वैसा कार्य ना करे जिससे आपको क्षति पहुंच जाए या समाज को क्षति पहुंच जाए। सरकार के बनाए गए जितने भी नियम और कानून और प्रणाली है वो मानव कल्याण के लिए ही है। कोई भी सरकार कभी ये नहीं चाहेगी जिससे हमारी प्रजा को दुख पहुंच जाए, क्योंकि उसको सरकार चलाना है, उसको सरकार में रहना है, और जो अच्छा सरकार होगा वो कुछ भी हो जाए खुद भी फजिया झेल ले, लेकिन वो प्रजा का बदहाली कभी नहीं चाहेगा। हर मुसीबत झेल के वो प्रजा का खुशहाली चाहेगा। राजा वही महान है। इसलिए इस साल मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, और मुझे लगता भी है कि इस साल महामारी के चपेट में आपका भारत उतना अधिक नहीं आ पाएगा, और भारत में आपका मुझे लगता है कि इस बार कांवड़ यात्रा भी होंगे और इस बार नवरात्रा भी धूमधाम से होंगे। यानी कि यज्ञ और महायज्ञ का इस बार धूम रहेगा पूरे भारत में, और डंका बजेगा देवताओं का, जय जयकारा बजेगा भक्तों का, और चारों तरफ जयकारा रहेगा, जय जयकार रहेंगे चारों तरफ। कोई यहाँ पर पाखंड ढोंग कहीं नहीं चल पाएगा, किसी की चापलूसी नहीं चलेगी, और होगा वही जो विधि का विधान होगा और नियम के अनुसार होगा। कानून तोड़ने वाले कभी पक्ष से नहीं जाएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है, सब लोग को यकीन है। और वही नहीं, पुराने सालों का मैं कोई चर्चा करता हूं। एक एसपी हुआ करते थे, आपको बता दें, मुजफ्फरपुर में, बहुत करप्ट किस्म के, मुजफ्फरपुर जिले की जहां तक जानकारी मुझे प्राप्त है। उनके कार्यकाल में कुछ गिरफ्तारियां हो जाते थे, वो एसपी साहब बहुत दुखी हो जाते थे, बोलते थे कि वो अगर ये गलत कार्य नहीं करता तो हमारी पुलिस नहीं पकड़ती। आज उसका परिवार कितना दुखी होगा। एक लड़का था, मैं आपको बता रहा हूं, जो एक जघन्य अपराध में पकड़ा गया, उसके पश्चात एसपी साहब को किसी ने फोन कर दिया, उस लड़के की पत्नी बीवी ने फोन कर दिया। बीवी बहुत रो रही थी, एसपी साहब सारी बात सुने और फोन काट दिए। थोड़ी देर के बाद उनके पास एक दो पत्रकार मुजफ्फरपुर जिले के पहुंचा, तो एसपी साहब रो रहे थे। तो एक पत्रकार ने पूछा कि आप सर रो रहे हैं? एसपी साहब ने कहा कि काश वो अच्छा आदमी होता और गलत कार्य नहीं किया रहता तो आज पुलिस नहीं पकड़ती और आज उसके बीवी को इतना परेशानी नहीं उठाना पड़ता। पता चला है कि उसको दो बच्चे भी हैं। अब बताइए, कोई भी प्रशासन, कोई भी पुलिस, कोई भी सरकार आपको जानबूझ के तंग नहीं करती है, कोई भी एसपी आपको जानबूझ के नहीं पकड़ता है, कोई भी पुलिस वाला आपको जानबूझ करके चालान नहीं करता है। आप अगर गलती में रहते हैं, आपसे समाज को क्षति होने वाला रहता है, या आपसे आप खुद अपने आप को क्षति करना चाहते हैं, या आप खुद मौत के मुंह में जाने वाले होते हैं, तो आपको बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए और पूरे समुदाय को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन को और कानून को थोड़ा सा कार्रवाई करना
मजबूरी बन जाता है। ये आप जान लीजिए। एक बार की घटना है कि एक चोर पकड़ा गया था मोतीपुर में। चोर पकड़ा गया, चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद एक थानेदार थे, वो काफी दुखी हो गए, क्योंकि थाने पर उस चोर का पूरा परिजन पहुंच के रो रहा था। थानेदार ने कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, ये तो काम ही ऐसा किया है जिसको इसको जेल भेजना ही पड़ेगा। और उसके बाद उसका पूरा परिजन रो रहा है। थानेदार का पैर पकड़ लिया तो उन्होंने पैर झटका, कहा कि भाई मेरा पैर क्यों पकड़ते हो, ये कानून का प्रणाली है, अगर मेरे पैर पकड़ने से छूट जाएगा तो चारों ओर तो अव्यवस्था पैदा हो जाएंगे। थानेदार ने कहा कि इसको चोरी छोड़ना चाहिए, चोरी क्यों किया। उन्होंने मजबूरी अवस्था में उसको जेल भेज दिया। जेल से 3 महीने के बाद वो छूटा, और जब जेल से छूट के आया तो वो चोरी छोड़ दिया, और उसके बाद आज अच्छा कार्य करता है, ठेला वेला चलाता है, गाड़ी वाड़ी चलाता है और ईमानदारी दर्शाता है। तो आप अगर ईमानदार हो जाते हैं तो आपको जग सलाम करता है, चारों ओर आपका नाम होता है। कुछ ऐसे दुकानदार भाई भी बहुत सारे जगह पे थे तो 2 नंबर का सामान बेचते थे। आज वो लोग पूजा पाठ का सामान बेच रहे हैं, कुछ लोग फूल बेच रहे हैं, कुछ लोग माला बेच रहे हैं, कुछ लोगों के दुकानें पे ताला लगे हुए इतने बड़े बड़े। और उसके बाद जो लोग अपनी नकली सामान बेचते थे उन सबों के दुकानों पर प्रशासन ने कार्रवाई किया। कुछ लोग ऐसे अधिकारी पदाधिकारी लोग भी हैं जिनका ध्यान सीधा रहता है भ्रष्टाचारियों पर। आज देखिए क्या स्थिति है, एक एक भ्रष्टाचारी पकड़ा जा रहा है, एक एक पापी पकड़े जा रहे हैं, ऐसे ऐसे अफसर लोग पकड़े जा रहे हैं जो धन बनाए हैं, जो आपको बता दे रिश्वत लेते हैं। और आज विजिलेंस डिपार्टमेंट, निगरानी विभाग, आर्थिक अपराध इकाई, उसके पश्चात और कई विभाग है पुलिस प्रशासन के, जो इन भ्रष्टाचारियों पर दिन रात एक करके कार्रवाई कर रही है। क्या फायदा हुआ भाई, आपका नौकरी भी जा रहा है, आपका जो अवैध धन जमा किए थे वो भी चला गया, क्या फायदा हुआ 2 नंबर का काम करने से। इसलिए 2 नंबर वालों के सहयोग से न यज्ञ कराइए, ना ये अब हो रहा है ना और होगा। 2 नंबर वालों को यज्ञ में शामिल मत कीजिए। कुछ पापी लोग चले जाते हैं देवघर, 2 नंबर का धंधा करने वाले चले जाते हैं उज्जैन। कुछ पापी लोग जो सोचते हैं कि मैं उज्जैन चला गया हूं, मैं अखराव लखराव हनुमान आराधना करा ले रहा हूं तो मैं बच जाऊंगा, पुलिस मुझे नहीं पकड़ेगी। वो मूर्ख है, शायद उनको मालूम नहीं है उनका शरण कहीं नहीं मिलता है। विकास दुबे वाली घटना से उनको सीखना चाहिए, और भी कई कहानियां हैं उससे उनको सीखना चाहिए। पाप करके आप कहीं नहीं बचिएगा, आपको कहीं बख्शा नहीं जाएगा, कानून आपको छोड़ेगी नहीं। और देवता लोग तो दंड देने के लिए ऊपर से तैयारी रहते हैं झोली कमंडल लेके। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि अपने आप को सुधार के चलना है, कहीं कोई गलत कार्य नहीं करना है, कानून का पालन करना है, कानून का पालन करवाना भी है, नियम विधि विधान के अनुसार कोई भी कार्य करना है। यज्ञ महायज्ञ भी अगर कीजिए तो कानून के दायरे में कीजिए, कानून नहीं टूटे इसका पूरा पूरा ख्याल रखें। कानून भी ईश्वर का बनाया हुआ एक प्रणाली है ताकि मानव जीवन सुसज्जित ढंग से नियंत्रित होकर के सफलता की ओर पहुंच सके, किसी के साथ कोई अप्रिय घटना न घटे। ये प्रशासन, पुलिस अधिकारी या पदाधिकारी जितने भी हैं सब आपके लिए ही कार्य करते हैं। ये दिन और रात आपके लिए ही लगे रहते हैं अपनी ड्यूटी में हर जगह। ये नहीं चाहते कि कहीं भी किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटे। तरफ मंत्र उच्चारण हो, जय जयकार हो, आपका जय जय हो, पूरे समाज का जय जय हो, एक एक व्यक्ति का जय जय हो, हर किसी का दुख दरिद्रता भाग जाए और कुबेर जी लक्ष्मी जी का कृपा हो। बिना लक्ष्मी जी के और सरस्वती जी का तो कुछ हो नहीं सकता। अगर सरस्वती है, लक्ष्मी है, सब कुछ संभव है। और देवाधिदेव महादेव का तो जयकारा होना ही चाहिए। आप इस यज्ञ में भी देख रहे हैं उनका जयकारा शुरू से हो रहा है और होता रहेगा। ये पंचमुख हनुमान जी महाराज के साथ महाशक्ति भी यहाँ विराजमान है, गणेश जी महाराज विराजमान है और उसके पश्चात अन्य देवी देवता भी यहाँ पर प्रतिमा यहाँ पर चंद्रेश्वर जी के द्वारा बनाए गए हैं और सभी का पूजा पाठ हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए कितना मनभावन दृश्य है, कितना अच्छा दृश्य है जो
देखने से ही लग रहा है कि हाँ वास्तव में यहाँ पर कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है। और यहाँ पर मेला ही मेला लगा हुआ है। सिंगैला गांव जो है तीर्थ स्थल बन गया हुआ है। यहाँ पर एकदम बिल्कुल तीर्थों जैसा यहाँ पर माहौल हो गया है। चारों तरफ पूजा ही पूजा, मंत्र ही मंत्र और दिव्य अमृतमय कल्याणकारी प्रवचन का जो है संवाद चारों तरफ गूंज रहा है। इसका श्रेय किसको जाता है? आप सभी ग्रामवासियों को जाता है। इसमें सबों का सहयोग है। इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि किसी एक व्यक्ति विशेष या 2-3 लोगों के गुमराह करने पर आप लोग अपना जीवन कम से कम खराब न करें। और भगवान के धर्म के कार्य में जिस तरह से ये पूरा समाज लगा हुआ है, पूरे समाज के साथ साथ आप भी लग जाए और अपना जीवन सफल करें। हर यज्ञ में, हर पूजा में, हर पाठ में आपको ईश्वर का शक्ति अवश्य प्राप्त होता है। ये मंदिर क्या है? ये पूजा स्थल क्या है? ये आस्था का केंद्र है। यहां पर देवताओं की शक्ति स्थापित है, जो आपको प्राप्त होता है आपके क्रिया और कर्म से। यहां जैसा कर्म करिएगा, जैसा कार्य करके जाइएगा, वैसा फल आपको प्राप्त होगा ही। आप अच्छा भोजन करिएगा, आपको अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। इसलिए ये पूरा संसार इस साल कम से कम रोग मुक्त रहे, इतना ध्यान रखिए। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि इस साल भारत के सफल और कुशल और योग्य और उत्तम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो रणनीति तैयार है कोरोना महामारी रोकथाम नियमावली का, उसके तहत और उसके पश्चात बिहार सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और आपको बता दे रहे हैं गुजरात सरकार और अन्य जो राज्य हैं, उन सभी राज्यों के जो सरकार है, बिहार सरकार, इन सभी के जो अधिकारी और पदाधिकारी है योग्य, उत्तम, सफल, योग्य, उन लोगों के द्वारा जो रणनीति तैयार है, इस साल भारत के इन सभी राज्यों में कांवड़ यात्रा होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। इस साल आपको धूमधाम से यज्ञ महायज्ञ का ही धूम चल रहा है और लगता है कि इस साल कोरोना महामारी आपको पुकारने से भी आने नहीं जा रहा है, क्योंकि देखने को मिल रहा है सरकार काफी सक्षम है और सरकार काफी प्रयत्नशील है। एक से बढ़ के जागरूकता अभियान, खुद कष्टों को झेलकर वो पदाधिकारी और अधिकारी एक रणनीति और योजना बनाते गए हैं, देखने को मिला है। अन्यथा इससे भी भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकते थे। बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े राज्य, आपने देखा होगा अमेरिका जैसे राज्य, अमेरिका जैसे देश का क्या हाल हुआ, अन्य भी कई राज्य का क्या स्थिति हुआ, क्या हालात हुए, वो सब आपसे छुपा हुआ नहीं है। इतना बड़ा त्रासदी नहीं आए, इतना बड़ा महामारी नहीं आए, इतना बड़ा तांडव नहीं हो, इन सब को लेकर के हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। हम सबको देवताओं को समझना पड़ेगा, सरकार की कार्य प्रणाली को समझना पड़ेगा, नियमावली का पालन करना पड़ेगा और कानून का भी पालन करना पड़ेगा। जब हम कानून का पालन करने लगेंगे, जब हम नियम का पालन करने लगेंगे, जब हम वेद पुराण इन सब पर चलने लगेंगे, इन सब का सबक लेने लगेंगे, तो खुद व खुद ये जो जितने भी प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदाएं हैं वो प्राण लेके भागने लगेंगे। हमको समझना पड़ेगा कि हमारे उद्देश्य क्या है। हर कार्य में हम छींटाकशी नहीं करें। अभी आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, फिर से कानून का राज स्थापित हो गया वहां, और कानून का राज चाहिए भी, क्योंकि आप 2 रोटी कम खाओ और सुरक्षित नहीं रहो तो वो 2 रोटी भी आपको नहीं पचेंगे। इसलिए आपके पाचन शक्ति को मजबूत किए जाने के लिए और आपको भोजन प्रणाली को पचाने के लिए और आपके जीवन को सुरक्षित कराने के लिए, आपका धन और आपका अन्न और आपका जीवन को बचाने के लिए कानून प्रणाली को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और कानून आपको बचाता है और कानून से आप बचते हैं। कानून से आप सहयोग लीजिए और कानून को सहयोग कीजिए। उत्तर प्रदेश में कानून का राज फिर से स्थापित करने के लिए योगी जी का सरकार
फिर से बन गया। वहां बहुत सारे लोगों का वहां पर सहयोग रहा और कुछ लोगों का छींटाकशी जो था उन लोगों ने चुप्पी साध लिया। बिहार में भी आप देख लीजिए, बिहार में भी यहाँ पर शराबबंदी है। ये शराबबंदी आपके कल्याण के लिए है, इसमें कोई छींटाकशी नहीं होना चाहिए। देखने को मिलता था यहाँ पर बगल में सरैया में, मुझे आज भी याद है, लेखनामपुर में शराब से बहुत सारे लोग मर गए थे। उस समय संतोष कुमार वर डीएम थे और राजेश कुमार एसएसपी थे मुजफ्फरपुर के। कितना परेशानी उठाना पड़ा, कितना परिवार में कोलाहल था, कितने लोगों का जिंदगी बर्बाद हो गया। जरा सोचिए, ये शराब सिर्फ आपको नहीं बर्बाद करता है, शराब पीने वाले के परिवार को बर्बाद कर देता है, पूरे समाज में आपका जगहसाई हो जाता है, तन मन धन सबसे आपको क्षति पहुंचता है, आपका आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाता है, आपका प्राण तक चला जाता है। आप शराब नहीं पीते हैं, शराब आपको पी जाता है, आप नशा पान नहीं करते हैं, नशा आपको समाप्त कर देता है, नशा आपके संस्कार को बर्बाद कर देता है, नशा आपके परिवार को बर्बाद कर देता है, समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ता है, नशा आपको कहीं का नहीं छोड़ता है, नशा आपको दुर्गति की ओर ले जाता है, यहाँ तक कि नशा आपको अकाल मृत्यु दे देता है। ऐसा कार्य करने से क्या लाभ जिसमें आप कुछ पैसा लगा करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। नशे की हालत में आप कहीं भी कोई भी कार्य अच्छा नहीं कर सकते हैं। आप पर तरह तरह की उंगलियां उठ जाते हैं, तरह तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप नशा मुक्त समाज को बनाएं, आप खुद को नशा से दूर रखें और नशा पान नहीं करें, और जो प्रणाली नशा मुक्त समाज बनाने में लगे हुए हैं उनको आप भरपूर मदद करें। इससे आपको सुख समृद्धि उन्नति तरक्की प्राप्त होंगे, आपका कल्याण हो जाएगा, समाज अच्छाई की ओर बढ़ जाएगा। आप खुद के कल्याण की ओर ध्यान दें, समाज की कल्याण की ओर ध्यान दें। कोई भी ऐसा वैसा कार्य ना करे जिससे आपको क्षति पहुंच जाए या समाज को क्षति पहुंच जाए। सरकार के बनाए गए जितने भी नियम और कानून और प्रणाली है वो मानव कल्याण के लिए ही है। कोई भी सरकार कभी ये नहीं चाहेगी जिससे हमारी प्रजा को दुख पहुंच जाए, क्योंकि उसको सरकार चलाना है, उसको सरकार में रहना है, और जो अच्छा सरकार होगा वो कुछ भी हो जाए खुद भी फजीहत झेल ले, लेकिन वो प्रजा का बदहाली कभी नहीं चाहेगा। हर मुसीबत झेल के वो प्रजा का खुशहाली चाहेगा। राजा वही महान है। इसलिए इस साल मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, और मुझे लगता भी है कि इस साल महामारी के चपेट में आपका भारत उतना अधिक नहीं आ पाएगा, और भारत में आपका मुझे लगता है कि इस बार कांवड़ यात्रा भी होंगे और इस बार नवरात्रा भी धूमधाम से होंगे। यानी कि यज्ञ और महायज्ञ का इस बार धूम रहेगा पूरे भारत में, और डंका बजेगा देवताओं का, जय जयकारा बजेगा भक्तों का, और चारों तरफ जयकारा रहेगा, जय जयकार रहेंगे चारों तरफ। कोई यहाँ पर पाखंड ढोंग कहीं नहीं चल पाएगा, किसी की चापलूसी नहीं चलेगी, और होगा वही जो विधि का विधान होगा और नियम के अनुसार होगा। कानून तोड़ने वाले कभी पक्ष से नहीं जाएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है, सब लोग को यकीन है। और वही नहीं, पुराने सालों का मैं कोई चर्चा करता हूं। एक एसपी हुआ करते थे, आपको बता दें, मुजफ्फरपुर में, बहुत करप्ट किस्म के, मुजफ्फरपुर जिले की जहां तक जानकारी मुझे प्राप्त है। उनके कार्यकाल में कुछ गिरफ्तारियां हो जाते थे, वो एसपी साहब बहुत दुखी हो जाते थे, बोलते थे कि वो अगर ये गलत कार्य नहीं करता तो हमारी पुलिस नहीं पकड़ती। आज उसका परिवार कितना दुखी होगा। एक लड़का था, मैं आपको बता रहा हूं, जो एक जघन्य अपराध में पकड़ा गया, उसके पश्चात एसपी साहब को किसी ने फोन कर दिया, उस लड़के की पत्नी बीवी ने फोन कर दिया। बीवी बहुत रो रही थी, एसपी साहब सारी बात सुने और फोन काट दिए। थोड़ी देर के बाद उनके पास एक दो पत्रकार मुजफ्फरपुर जिले के पहुंचा, तो एसपी साहब रो रहे थे। तो एक पत्रकार ने पूछा कि आप सर रो रहे हैं? एसपी साहब ने कहा कि काश वो अच्छा आदमी होता और गलत कार्य नहीं किया रहता तो आज पुलिस नहीं पकड़ती और आज उसके बीवी को इतना परेशानी नहीं उठाना पड़ता। पता चला है कि उसको दो बच्चे भी हैं। अब बताइए, कोई भी प्रशासन, कोई भी पुलिस, कोई भी सरकार आपको जानबूझ के तंग नहीं करती है, कोई भी एसपी आपको जानबूझ के नहीं पकड़ता है, कोई भी पुलिस वाला आपको जानबूझ करके चालान नहीं करता है। आप अगर गलती में रहते हैं, आपसे समाज को क्षति होने वाला रहता है, या
अपने आप को क्षति करना चाहते हैं या आप खुद मौत के मुंह में जाने वाले होते हैं, तो आपको बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए और पूरे समुदाय को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन को और कानून को थोड़ा सा कार्रवाई करना मजबूरी बन जाता है। ये आप जान लीजिए। एक बार की घटना है कि एक चोर पकड़ा गया था मोतीपुर में। चोर पकड़ा गया, चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद एक थानेदार थे, वो काफी दुखी हो गए, क्योंकि थाने पर उस चोर का पूरा परिजन पहुंच के रो रहा था। थानेदार ने कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, ये तो काम ही ऐसा किया है जिसको इसको जेल भेजना ही पड़ेगा। और उसके बाद उसका पूरा परिजन रो रहा है, थानेदार का पैर पकड़ लिया तो उन्होंने पैर झटका, कहा कि भाई मेरा पैर क्यों पकड़ दो, ये कानून का प्रणाली है, अगर मेरे पैर पकड़ने से छूट जाएगा तो चारों ओर तो अव्यवस्था पैदा हो जाएंगे। थानेदार ने कहा कि इसको चोरी छोड़ना चाहिए, चोरी क्यों किया। उन्होंने मजबूरी अवस्था में उसको जेल भेज दिया। जेल से 3 महीने के बाद वो छूटा, और जब जेल से छूट के आया तो वो चोरी छोड़ दिया और उसके बाद आज अच्छा कार्य करता है, ठेला वेला चलाता है, गाड़ी वाड़ी चलाता है और ईमानदारी दर्शाता है। तो आप अगर ईमानदार हो जाते हैं तो आपको जग सलाम करता है, चारों ओर आपका नाम होता है। कुछ ऐसे दुकानदार भाई भी बहुत सारे जगह पे थे तो 2 नंबर का सामान बेचते थे। आज वो लोग पूजा पाठ का सामान बेच रहे हैं, कुछ लोग फूल बेच रहे हैं, कुछ लोग माला बेच रहे हैं, कुछ लोगों के दुकानें पे ताला लगे हुए इतने बड़े बड़े। और उसके बाद जो लोग अपनी नकली सामान बेचते थे उन सबों के दुकानों पर प्रशासन ने कार्रवाई किया। कुछ लोग ऐसे अधिकारी पदाधिकारी लोग भी हैं जिनका ध्यान सीधा रहता है भ्रष्टाचारियों पर। आज देखिए क्या स्थिति है, एक एक भ्रष्टाचारी पकड़ा जा रहा है, एक एक पापी पकड़े जा रहे हैं, ऐसे ऐसे अफसर लोग पकड़े जा रहे हैं जो धन बनाए हैं, जो आपको बता दे रिश्वत लेते हैं। और आज विजिलेंस डिपार्टमेंट, निगरानी विभाग, आर्थिक अपराध इकाई, उसके पश्चात और कई विभाग है पुलिस प्रशासन के, जो इन भ्रष्टाचारियों पर दिन रात एक करके कार्रवाई कर रही है। क्या फायदा हुआ भाई, आपका नौकरी भी जा रहा है, आपका जो अवैध धन जमा किए थे वो भी चला गया, क्या फायदा हुआ 2 नंबर का काम करने से। इसलिए 2 नंबर वालों के सहयोग से न यज्ञ कराइए, ना ये अब हो रहा है ना और होगा। 2 नंबर वालों को यज्ञ में शामिल मत कीजिए। कुछ पापी लोग चले जाते हैं देवघर, 2 नंबर का धंधा करने वाले चले जाते हैं उज्जैन। कुछ पापी लोग जो सोचते हैं कि मैं उज्जैन चला गया हूं, मैं अखराव लखराव हनुमान आराधना करा ले रहा हूं तो मैं बच जाऊंगा, पुलिस मुझे नहीं पकड़ेगी, वो मूर्ख है। शायद उनको मालूम नहीं है उनका शरण कहीं नहीं मिलता है। विकास दुबे वाली घटना से उनको सीखना चाहिए, और भी कई कहानियां हैं उससे उनको सीखना चाहिए। पाप करके आप कहीं नहीं बचिएगा, आपको कहीं बख्शा नहीं जाएगा, कानून आपको छोड़ेगी नहीं। और देवता लोग तो दंड देने के लिए ऊपर से तैयार ही रहते हैं झोली कमंडल लेके। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि अपने आप को सुधार के चलना है, कहीं कोई गलत कार्य नहीं करना है, कानून का पालन करना है, कानून का पालन करवाना भी है, नियम विधि विधान के अनुसार कोई भी कार्य करना है। यज्ञ महायज्ञ भी अगर कीजिए तो कानून के दायरे में कीजिए, कानून नहीं टूटे इसका पूरा पूरा ख्याल रखें। कानून भी ईश्वर का बनाया हुआ एक प्रणाली है ताकि मानव जीवन सुसज्जित ढंग से नियंत्रित होकर के सफलता की ओर पहुंच सके, किसी के साथ कोई अप्रिय घटना न घटे। ये प्रशासन, पुलिस अधिकारी या पदाधिकारी जितने भी हैं सब आपके लिए ही कार्य करते हैं। ये दिन और रात आपके लिए ही लगे रहते हैं अपनी ड्यूटी में हर जगह। ये नहीं चाहते कि कहीं भी किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटे। श्री हनुमान जी महाराज का कृपा अपरंपार है। जानते हैं कलयुग में हनुमान जी साक्षात जीवित देवता है, और हनुमान जी और महादेव में अंतर ना समझिए। शिव ही हनुमान है, और हनुमान जी रामावतार में ये बताए हैं कि भक्ति का क्या मूल है और भक्त कैसा होना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज को जो भी भक्ति करता है, उनका नाम स्मरण करता है, उनको कभी कोई कष्ट नहीं होता। बड़ा महत्व है हनुमान जी का नाम जपने का। और यहाँ तो आपको श्री पंचमुख हनुमान जी का प्रतिमा स्थापित किए गए हैं। सभी ग्रामवासी हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ, वाह कितना उमंग, कितना उत्साह
कलश यात्रा से लेकर के इस पूरे यज्ञ में देखा जा रहा है। कितना मनभावन दृश्य है ये, जरा देखिए। और हनुमान जी का जो ये मनभावन प्रतिमा है, ये प्रतिमा तो देखते देखते बनता है। हनुमान जी में बहुत शक्ति है, उनकी महिमा अपरंपार है, उनका जितना गुणगान करिए उतना ही कम है। रामा अवतार में आप देखे थे कि हनुमान जी ने किस कदर से भगवान श्री राम जो विष्णु अवतारी थे और शेषा अवतार श्री लक्ष्मण जी थे, दोनों को कैसे पंचमुख अवतार धारण करके उन्होंने बचाया था। किससे? पताल अहिरावण से। तो भगवान श्री राम को उन्होंने कितना मदद किया, कितना सेवा सत्कार किया। एक सेवक का क्या फर्ज होना चाहिए, क्या दायित्व होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए और किस कदर से भगवान की भक्ति होना चाहिए, ये सब कुछ श्री हनुमान जी ने रामा अवतार में दिखाया। भगवान श्री हनुमान से अच्छा भक्त और भक्ति का संवाद और सबक कोई नहीं दे सकता। भगवान श्री हनुमान जी का नाम जो भी जपता है, उनके जीवन में कभी बाधा विघ्न, रोग, कलेश, शोक नहीं आता। इसलिए भगवान श्री राम का हमेशा नाम जपे और उनका हमेशा जयकारा करे, उनको कभी नहीं भूले। हनुमान जी कलयुग में साक्षात जिंदा देवता है, उनका नाम का स्मरण हमेशा करे और भगवान श्री राम की भक्ति करके उन्होंने सेवा करके भक्ति का और सेवक होने का उन्होंने मिसाइल काम किया। उनसे सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि एक भक्त कैसा होता है और भक्ति में अपने भगवान से कुछ मांगा नहीं जाता। निष्काम भक्ति करे वही कल्याणकारी है और निस्वार्थ भक्ति करे वही कल्याणकारी है। अगर आप निष्काम भक्ति नहीं करेंगे, अगर आप निस्वार्थ भक्ति नहीं करेंगे तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति में कोई मोल नहीं होता, भक्ति में कुछ मांगा नहीं जाता। अभी कुछ जगहों पे देखा जाता है, कहा जाता है, हे भगवान आप ये काम कर दीजिएगा तो मैं आपको ये चढ़ा दूंगा, भगवान आप ये काम कर दीजिएगा तो मैं आपको ये दे दूंगा। अरे आपके पास क्षमता क्या है देने को जो आप भगवान को दे? सब कुछ तो भगवान का ही है, आपका तन मन धन, ये जमीन जायदाद सब कुछ तो उन्हीं का है ना, पूरा संसार उनका है, सब पर उनका अधिकार है। तो फिर आप उनको क्या दे सकते हैं? आप उनको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। और आप उनसे लीजिए, आप उनसे जस लीजिए, आप उनसे विजय लीजिए, आप उनसे धन धान लीजिए, आप उनसे ऐश्वर्य लीजिए, आप उनसे कीर्ति लीजिए, आप उनसे वैभव लीजिए, आप उनसे हर जगह सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद लीजिए। भगवान की भक्ति निष्काम किया जाता है, निस्वार्थ किया जाता है, न कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं और मोल कर रहे हैं कि भगवान आप मुझे दे दीजिए, हे भगवान आप मुझे दे दीजिए। भगवान से आप कुछ मांगिए तो कुछ देने का और कुछ चढ़ाने की बात मत करिए। ये तो बिजनेस हो गया ना। जैसे आप दुकान में जाते हैं, ये सामान ले लीजिए तो वो सामान जो है सो दे दीजिए, ये पैसे ले लीजिए तो वो सामान दे दीजिए। इस तरह से बिजनेस करके आप भक्ति नहीं कर सकते हैं। ये आपका बिजनेस हो गया, भक्ति नहीं हुआ। इसलिए निष्काम भक्ति करें, निस्वार्थ भक्ति करें और निरंतर लगातार भक्ति करें। भक्ति का मतलब है लगातार भक्ति, और भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, भक्ति में किसी भी प्रकार का स्वांग नहीं होना चाहिए, भक्ति में किसी भी प्रकार का ढोंग नहीं होना चाहिए, भक्ति में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए, भक्ति में किसी प्रकार का माया मोह नहीं होना चाहिए, भक्ति में किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं होना चाहिए, भक्ति में किसी प्रकार का निंदा शब्द का प्रयोग नहीं करना है, किसी पर कटु शब्द का प्रयोग नहीं करना है। वाणी ऐसा बोलना है जिससे किसी को दुख ना हो। अगर किसी को दुख होता है तो वो शब्द आप बोले ही नहीं। जरा सोच करके देखिए, जरा समझ करके देखिए कि आपका जो जीभ है उसमें कितने सारे एंटीबायोटिक रहते हैं। अगर थोड़ा सा चोट खरोच आ गया तो तुरंत ठीक हो जाते हैं, लेकिन वाणी अगर उस जीभ से, उस मुख से निकल गए और अगर आपने किसी का निंदा कर दिया, अगर आपने कहीं झूठ बातें बोल दिया, तो वो वाणी का इलाज नहीं है, वो वाणी आपका अटल हो गया। कहा गया है ना कि जो वचन निकल जाता है वो वचन अटल हो जाता है। इसीलिए कुछ भी बोलिए तो सोच करके बोलिए, कुछ भी करिए तो सोच करके कीजिए, कहीं भी किसी भी कार्य को करिए तो सोच समझ के करिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करिए जिससे किसी का अहित हो जाए। हमेशा अच्छा कार्य सोचिए मन में, हमेशा अच्छे कार्य करिए। रामावतार में आपने देखा श्री हनुमान जी के जन्म से लेकर के भगवान श्री
हनुमान का तमाम कार्य कितना ही पवित्र, पावन और आस्था और चरित्रवान और सत्यता की ओर दर्शाता है, कितना बड़ा सबक देता है वो, कितना सीख दिलाता है। जरा सोचिए, रामावतार में जरा देखिए, एक एक लीला आपको ये दिखाता है कि भगवान श्री हनुमान ने अपने भक्ति का, अपने सेवा का विशाल काम किया। यहाँ तक कि भगवान ने लंका पहुंचकर कितनी बुद्धि विवेक से सीता जी